बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर है 2.2। ये एक्सरसाइज जो हम करने लगे हैं, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। कि ये जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं कि जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर 1 है। तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है, और इस लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो है वो मालूम करने हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे जो हैं, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस हमने ड्रा कर लिया है, और ये जो है ये वाई एक्सिस ड्रा कर लिया है, और एक एक सेंटीमीटर के फासले पे यहाँ पे जो है वो हमने निशान लगा लिए हैं, ताकि यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा कर सकें। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों का, ये परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं। राइट साइड पे एक्स कोऑर्डिनेट हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, इसके लेफ़्ट साइड पे ये नेगेटिव होंगे, ऊपर ये पॉजिटिव और नीचे ये नेगेटिव होंगे। ये बराबर फासले पे रखने होते हैं, जो भी आपने फासला रखना हो। यहाँ पे मैंने ये 1 सेंटीमीटर का फासला रख के जो है ना वो लगाए हैं ये निशान। उसके बाद हमने ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं, तो यहाँ पे अगर हम रखें x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0। अब ये जो x एक्सिस है ना, x एक्सिस पे y 0 होता है। देखिए ना, अगर हम बिलफर्ज y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं इस इक्वेशन में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। इसमें अगर आप पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, जो कि x एक्सिस पे y 0 होता है, y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से फिर x क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो y 0 और x 8, इस टाइप का पॉइंट जो है वो आ जाएगा 8 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसके साथ। इसी तरीके से अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस के साथ आ जाएगा। ये तो असल में वो हैं जो कि हमने ग्राफिकली पॉइंट्स मालूम करने हैं, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट क्या होते हैं और इससे क्या मुराद है। लेकिन हमने ये पॉइंट असल में कंसिडर नहीं करने, यानी जब आपने ये क्वेश्चन हल करना है तो ये याद रखना कि x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0 पुट नहीं करना आपने, क्योंकि उससे जो यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे वो तो हमने ग्राफिकली मालूम करने हैं। हाँ, इनके अलावा जो है ना वो आप मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे रख लेते हैं, मैं यहाँ पे इसका टेबल बनाता हूँ, हम टेबल बनाएंगे इसका। ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें जस्ट 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर 2 पॉइंट्स हमें मालूम हो तो ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाता है। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे x और y कंसिडर कर लेंगे। x है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो y है। तो x हम रख लेते हैं 2, 0 नहीं रख रहे, हम 2 रख रहे हैं। x को जब हम 2 रखेंगे तो इसमें आप पुट कर लें, जो जुबानी कर लें, आसानी है। इस x की जगह पे अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये 2 हो गया ना, ये 2 इस दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह y की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी 6। इसी तरीके से आप x को 4 वैल्यू दे दें, x को 4 वैल्यू दे देंगे। आप x को 4 वैल्यू देंगे तो यहाँ पे x की जगह पे 4 रखें, इसको हल कर लें। मैं यहाँ पे चलें रफ अमल में ये समझा भी देता हूँ कि जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो इसमें अगर आप पुट करते हैं, यानी अगर 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8
तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6। इसी तरीके से अगर इसमें आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4, तो फिर y आ जाएगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 8, या y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से ये जो है ये 4 आ जाएगा। ये टेबल हो गया, बहुत आसान सा टेबल है, कोई इतना लेंथी टेबल नहीं है। ये आपने जो है वो ड्रा कर लेना है इस तरीके से। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे आप ये पॉइंट्स ड्रा कर लेंगे। तो देखें कि पहला पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे x2 है तो y क्या है, 6 है। x2 और y 6, आप ऐसे करेंगे x2, यहाँ पे आप ओरिजिन से लेके ये x एक्सिस है ना, यहाँ से आप शुरू करेंगे तो ये पॉइंट जो है ना ये आपके पास 2 है, ठीक है। और इसी तरीके से 6 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है वो 6 है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा तो ये 6 है, तो ये 2 है और ये 6 है। तो ये कहाँ पे जो है ना वो पॉइंट बनेगा, ये देखें ये 6 है ना, ऐसे करेंगे कि यहाँ से ये 2 था ना, तो इधर आप देख लेंगे 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके ये पॉइंट बनेगा। और ये देख लें कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इधर से 2 बनता है, ये 6 बनता है इस साइड से, तो ये देख लें ये 6 बन रहा है यहाँ से, ये जो है ना ये 6 है। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट जो है ना ये आ जाएगा आपके पास, ये वाला पॉइंट। इधर भी चेक कर लें, ये यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। ये मैं यहाँ पे जो है ना इस तरीके से ड्रा कर देता हूँ, शो कर देता हूँ कि जैसे ये है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा 2 6 पॉइंट, ये है 2 6। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है 4 4, x भी 4 है और y भी 4 है। ये इधर ये पॉइंट 4 आ रहा है, इधर ये आ रहा है। तो इधर अगर यहाँ से हम देखें 4 पॉइंट, यहाँ से इसको सीधा रख के देखें तो ये जैसे आ रहा है पॉइंट ये, और इधर भी ये 4 बन रहा है, ये 4, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैं रेड के साथ यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये 2 पॉइंट जो है इनके साथ आपका ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि स्केल के ज़रिए इनको आपस में मिला देंगे, इन दोनों। यहाँ पे ये मैं शो कर देता हूँ, ये जो है इस तरीके से आप मिला देंगे, या इस तरीके से। ये है, इस तरीके से आप इनको मिलाएंगे, मिला के ये ग्राफ मुकम्मल कर लेंगे। ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, ये 4 4 4 और 4, ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट्स यहाँ पे कट कर रहा है, एक तो ये क्या होगा पॉइंट, यहाँ पे x एक्सिस पे y 0 है और यहाँ पे x 8 आ रहा है, ये 8 0 है। और इसी तरीके से y एक्सिस पे x 0 होगा और y आपके पास 8 आ रहा है। तो यहाँ से ग्राफिकली हमने देखा कि ये पॉइंट्स 8 0 और 0 8 आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर ये होंगे 0 8 एंड 8 0, एक 8 0 होगा और एक जो है वो 0 8 होगा। तो ये पॉइंट्स जो है ना वो आ जाएंगे।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दो पॉइंट्स हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि एक पॉइंट यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे भी हम x या वो 2 रख लें जैसे पहले हमने रखा था, तो x और y, x और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y। आप यहाँ पे x को रख ले 2। अब यहाँ पे आप x2 रखते हैं, यहाँ पे मैं अलग से हल कर देता हूँ कि ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह पे 2 पुट कर दिया। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये 2 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये 1 माइनस 2, ये -1 ही हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू -1 या वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। उसके बाद हम ऐसे ही 4 पुट कर देते हैं। कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करना चाहे वो पुट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। चलिए हम 4 ही पुट कर लेते हैं, जैसे पहले भी 4 ही पुट किया था, तो 4 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 4 पुट करते हैं, तो जब हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे ये 4 आ जाएगा, उधर जाके 1 माइनस 4 -3, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास 3 आ जाएगी। ये टेबल बन गया जी इसका, ये टेबल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, 2 1। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 2 यहाँ पे होगी, y की वैल्यू ये होगी 1। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, क्योंकि ये फासला जो है वो 2 है, इधर इतना ही फासला कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। और इधर ये 1 आना चाहिए, तो यहाँ से देख लें कि इसको 1 रखना है आपने, तो यही पॉइंट जो है ना ये आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये है, ये पॉइंट होगा x2 है, और y1 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है 4 और 3। 4 यहाँ पे है और 3 ये ऊपर आएगा, ये वाला। ये भी इसी तरीके से जब वो मसलन ये 4 है यहाँ तक, तो हम इसको यहाँ पे 4 कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे ज़रा सीधी लाइन लगाएं यहाँ पे, ये 4 पे, और इसको चेक कर लीजिए इसके साथ, इधर ये 3 आ रहा है, क्योंकि ये हाइट 3 होनी चाहिए ना। ये जो है ना ये 3, ये 3 आ जाएगा। तो ये जो है ना ये पॉइंट होगा आपके, ये पॉइंट आ जाएगा, और ये पॉइंट होगा 4 3, 4 और 3 आ जाएगा ये। अब आपने इनको मिला देना है, और मिलाकर यहाँ पे जो है ना हमें लाइन जो है ना वो हासिल हो जाएगी। इसको इस तरीके से रखेंगे, ये जो है ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप इस तरीके से मिलाएंगे, ये इनके इस तरीके से इनको रखा ऐसे, और फिर इनको जो है ना वो मिला दिया। ये लाइन आ गई आपकी।
अब ये लाइन कौन सी है, ये वाली है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है जहाँ पे x 1 है, y 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। इसी तरीके से ये है -1, यहाँ पे y -1 है, 0 और -1। तो ये जो है ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे आपके 1 0 और 0 -1, ये वाले पॉइंट्स। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, तो सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर वन जीरो एंड 0 -1। थर्ड पार्ट है इसका कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। इसका हम टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यूज यहाँ पे। सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, हमने जस्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर करने हैं, लेकिन इसमें हम x या y जो है वो 0 नहीं रखेंगे। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी ये चीज़ है कि आप ऐसी कोई वैल्यू ना दें जिससे दूसरी वैल्यू जो है, यानी x को ऐसी वैल्यू ना दें जिससे y जो है वो बटे में आ जाए। वो थोड़ा सा ग्राफ मुश्किल हो जाता है, वो हम इसी हिसाब से जो है ना वो रख लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पे x को वैल्यू देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर 2 दे दें वैल्यू, तो जैसे पहले हम कर रहे थे कि अगर हम x को 2 वैल्यू दे दें तो ये उधर जाके जो है 1 - 2 -1 हो जाएगा, और -1 ओवर -2 ये हो जाएगा 1/2। इसलिए हम यहाँ पे 2 वैल्यू जो है वो नहीं देंगे, हम ऐसी वैल्यू देंगे कि जिससे ये बटे में ना आए। जैसे 2 की बजाय अगर हम 3 वैल्यू दे दें, जैसे यहाँ पे 3 हो तो फिर ठीक है, 3 वैल्यू दे देते हैं, एक वैल्यू की और रख लेते हैं, कोई भी मुनासिब सी वैल्यू रख ले, ये अपनी मर्जी है। चलें एक नेगेटिव वैल्यू इस दफ़ा ले लेते हैं -1, एक हम -1 रख लेते हैं और दूसरी वैल्यू हम रख लेते हैं 3। ये 2 वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। अब x अगर -1 है, यहाँ पे x -1 इसमें पुट करके देखें, ये जो इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि -1 पुट कर लेते हैं x की जगह पे, ये -1 पुट किया, -2y इज इक्वल टू 1, तो ये -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 होगा 2। तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये उधर जाके ये +2 आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ये -2y। तो यहाँ पे फिर y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2 ओवर -2, ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा। तो ये जो है ये -1 आ गया, -1 पुट किया तो ये -1 ही आ जाएगा। अगर हम 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 पुट करें, ये उधर जाके 1 - 3 -2 हो जाएगा, और -2 ओवर -2 ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 आ जाएगा यहाँ। तो ये हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। ये टेबल हो गया जी। उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा करना है। x -1 है तो y भी -1 है,
अब x माइनस वन ये है, y माइनस वन ये है, यानी इधर भी 1 सेंटीमीटर फासला और इधर भी 1 सेंटीमीटर फासला, ये जो है बराबर होगा दोनों। और ये पॉइंट हम यहाँ पे जो है ना देख लेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये 1 इधर, ये मैं निशान लगा लेता हूँ हल्का सा ये, और इधर भी चेक कर लेता हूँ कि ये भी जो है वो 1 आ रहा है। तो ये जो है ये भी जो है ये 1 ही है, यहाँ से इधर रख के देख लें, ऐसे कर लें, ये जो है ना आप ऐसे करेंगे तो ये जो है ना ये 1 आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो कि -1 है, ये वाला। -1 दूसरा पॉइंट है 3 1, इधर ये 3 आ गया और ये 1 जो है ये ऊपर है, तो यहाँ पे ये 3 है क्योंकि यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर, तो 3 जो है ना वो ऊपर आप कर लेंगे यहाँ, ये वाला पॉइंट होगा। तो एक ये आ गया पॉइंट आपके पास, ये वाला जो है ये वाला पॉइंट, ये आ गया 3 1। अब आप इनको मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो हमें ग्राफ जो है ना वो हासिल हो जाएगा। इसको इसके साथ मिलाएंगे ऐसे, ये इस तरीके से रेड पॉइंट्स है, इनको हम जो है ना वो मिला रहे हैं। एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और एक ये वाला पॉइंट है, इनको हम आपस में मिला रहे हैं। ऐसे इस तरीके से ये मिला देंगे तो ये जो है ये ग्राफ हो जाएगा इस इक्वेशन का x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब x एक्सेस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है x एक्सेस पे, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है, ये है 1 0, x 1 है और y 0 है, तो ये 1 0 हो गया, 1 व 0। इसी तरीके से इधर जो है ये इसका हाफ आ रहा है, देखिए मिड से पास कर रहा है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसमें y -1/2 है, तो x जो है वो 0 होगा, इस पे 0 और -1/2, इसके साथ रेड के साथ ही कर लेते हैं, 0 और -1/2 ये है। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 0 0 -1/2। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, so points of intersection, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक है 1 0 और दूसरा है 0 -1/2। ये दो पॉइंट्स जो है वो हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट है x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसका टेबल बना लेंगे। तो x y, यहाँ पे x और y कंसिडर करेंगे, x y। अब x को क्या वैल्यू दें, 0 तो नहीं देंगे वैल्यू, तो हम इस तरह करते हैं, कोई भी वैल्यू दे दें, चले 2 दे देते हैं वैल्यू, आमतौर पर 2 ही हम दे रहे हैं, वैसे ज़रूरी नहीं कि आप 2 दे, वैल्यू कोई भी दे सकते हैं। चले हम देखते हैं कि ये 2 वैल्यू देते हैं। बस आपने यहाँ पे ऐसी वैल्यू नहीं देनी, एक तो आप x को 0 वैल्यू ना दें, दूसरे ऐसी वैल्यू ना दें जिससे y जो है वो बटे में आ जाए। अब यहाँ पे जब हम इसको x को 2 वैल्यू देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4।
इस 4 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप हल करके देख लें। मैं यहाँ पे x को देता हूँ 2 वैल्यू, 2 वैल्यू देते हैं x को। आगे -2y + 2 = 0। तो 2 + 2 4 हो गया ये। तो -2y + 4 = 0। यहाँ से -2y = -4, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा। y = 4/2, ये 2 आ जाएगा इस तरीके से। तो y की वैल्यू जो है ये 2 आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यू भी x को ऐसी वैल्यू देंगे कि जिससे ये बटे में ना आ जाए। तो इसके लिए आप देख लें कि अगर हम 3 वैल्यू, तो खैर हम नहीं देते इसको, वो तो बिल्कुल साथ ही आ जाएगी। तो अगर हम 4 वैल्यू देते हैं तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6/2 3। तो ये वैल्यू दी जा सकती है। ये वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे, ये दे दें। चलें इस दफ़ा फिर हम जो है ना ये वैल्यू नहीं देते 4, कोई और देते हैं। 5 देंगे तो वो तो फिर सही नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर 7 बन जाएगा। फिर हम 6 दे देते हैं वैल्यू, यहाँ पे 6 रख लेते हैं वैल्यू। 6 वैल्यू रखेंगे तो 6 + 2 8 आ जाएगा। 8 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -8, -8 डिवाइडेड बाई -2, तो 4 आ जाएगा ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, और इससे ये टेबल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब ये पॉइंट्स हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, x2 y2, x2 और y2। तो x2 ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा और y ये आ जाएगा। तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ से भी ये 2, ये 2 और ये भी 2। तो यहाँ पे स्केल के ज़रिए जो है वो पॉइंट ऐसे लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि 2 ये यहाँ पे ये आ रहा है, और इधर से भी हम देख लेते हैं कि ये 2 आता है। तो ये 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये 2 ये। तो इस पे निशान लगा देंगे, ये 2 2 आ जाएगा, ये वाला, ये 2 2 आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2, और नेक्स्ट जो है वो है 6 4, ये 6 आ गया जी, और 4 ये है 6 4। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर लेके इधर देख लेते हैं कि ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर पहले कंसीडर कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, ये ऐसे करके ये बन जाएगा। और यहाँ से ये चेक कर लें कि ये 4 आ रहा है, तो यहाँ से ये जो है ना ये 4 आ जाता है यहाँ पे, ये ऐसे करके ये बनेगा पॉइंट, ये यहाँ पे ये आएगा, ये वाला पॉइंट। इन दोनों को हमने मिला देना, इन पॉइंट्स को। तो ये पॉइंट क्या था, 6 4। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 6 4 है ये। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ये इस तरीके से रखेंगे। और फिर इनको हम मिला देंगे। ये इस लाइन का ग्राफ आ गया, कौन से, ये जो लीनियर इक्वेशन है, x - 2y + 2 = 0।
और इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, ये -2 है तो x -2, y 0 होगा एक्स एक्सिस पे, और ये 1, y 1 है और x 0। तो ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन और -2 0 एंड 0 1, ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट है इसका 5x - 5y = 1। अब यहाँ पे हमने टेबल बनाना है, 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं। अब यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। अगर हम 5 के साथ डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स पे, तो क्या होगा कि 5 को आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 कैंसिल होके x आ जाएगा, इधर ये भी 5 कैंसिल होके y आ जाएगा, और इधर ये आ जाएगा 1/5। हम इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं कि 1/5 जो है ये होता है 0.2, तो x - y = 0.2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे x और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y। अब यहाँ पे जो हमने ग्राफ ड्रा करना है ये भी देख लें कि ये x एक्सिस हो गया आपका और यहाँ पे ये y एक्सिस हो गया। तो जैसे पहले हमने ग्राफ ड्रा किए थे, यहाँ पे आफ्टर 1 सेंटीमीटर हम ये निशान लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और यहाँ पे क्योंकि 0.2 आ रहा है तो हम 0.2 के हिसाब से 0.2 के जो मल्टीपल हैं, यानी 0.2 × 1 × 2 × 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करते जाएंगे। ये 0.2 आ गया पहला। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 0.2 को, तो ये 0.4 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा, 4 से कर दें ये आ जाएगा, 5 से कर दें ये आ जाएगा। इसी तरीके से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को, ये आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और इसी तरीके से ये, यानी ये 0.2 के फ़र्क से जो है ना ये आते जाएंगे पॉइंट। इसी तरीके से ऊपर आएंगे, ये 0.2 है, 0.4 है, ये अलग वाई एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव आते जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे ये इसी फॉर्म में आएंगे। इसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर हम x की वैल्यू जो है वो कंसिडर करते हैं, कोई भी हम वैल्यू जो है वो रख सकते हैं इसमें। चले हम 2, वो 2 का हिसाब ही रखा हुआ है, चलें कोई और भी रख सकते हैं। वैसे अगर 2 है तो क्या आएगा, फिर 0.4 बनेगा। 0.4 रख लेते हैं हम x को, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.4, 0.4 आ गया। अब 0.4 आप इसमें x की जगह पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं 0.4 पुट करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर चेक कर लेते हैं, x की जगह पे 0.4 लिखा मैंने, 0.4, और आगे क्या है -y = 0.2। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि y क्या आएगा। यहाँ पे इस 0.4 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो -y आ जाएगा 0.2 -0.4। 0.2 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.2। ये इस तरीके से -0.2 सॉरी आएगा, -0.2 ऐसे। चले मैं कर लेता हूँ, और इधर -y, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा
तो y आ जाएगा 0.2। y की वैल्यू जो है वो इस तरीके से 0.2 आ जाएगी। नेक्स्ट आप इसकी कोई एक वैल्यू और रख लें, नेगेटिव रख लेते हैं, चले नेगेटिव भी यही रख लेते हैं, -0.4, -0.4 रख लीजिए वैल्यू, 0.-0.4। अब यहाँ पे जब हम -0.4 लिखेंगे ना, तो ये जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो +0.4 हो जाएगा। तो उधर प्लस हो गया, प्लस ये और ये, वो 0.4, ये 0.2, 0.6 हो गया। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो माइनस उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा माइनस। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ताकि शायद आपको कुछ इसमें मुश्किल लगे। x की जगह पे पुट कर रहा हूँ -0.4, -0.4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0.2 यहाँ पे। तो यहाँ से फिर -y आ जाएगा 0.2 प्लस 0.4, ये आ जाएगा 0.6 माइनस वाई। तो y क्या आ जाएगा, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होके -0.6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया -0.6। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। जिसके बाद हम फिर ग्राफ ड्रा करेंगे। इसको सामने रखते हैं और पॉइंट्स देखते हैं। 0.4 है, ये 0.4 है, ये वाला जो है, और इधर x के साथ, और y के साथ इधर ये 0.2 ये है। तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, इधर से 0.4 ऐसे करके जाएंगे और इधर से ये 0.4, ये 0.4 2 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो 0.4 यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये ऐसे ये आ जाएगा। और इधर चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ये आगे चले गए हैं, यहाँ पे ये कंसिडर 0.4 ये आना था, तो यहाँ पे कंसिडर करना था 0.4 यहाँ से, ये नहीं बल्कि ये आना था, ये। और इसी तरीके से इधर ये आ जाएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। ये आपके पास आ रहा है ये 1 सेंटीमीटर, 0.2। तो ये पॉइंट बना यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट 0.4, 0.2, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है -0.4, इधर चले जाएं, ये -0.4 है और -0.6 नीचे यहाँ पे, ये जहाँ पे मिलेंगे, ये -0.4 2 सेंटीमीटर के फासले पे होगा ये आएगा यहाँ पे। और ये देखेंगे तो 0.6 से ये बन जाएगा, ये 3 जो है ना वो ये निशान आ रहा है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 3 आ गए। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये आएगा -0.4 -0.6 ये वाला पॉइंट। इन दोनों को हम मिला देते हैं यहाँ पे स्केल के ज़रिए, इसको इसके साथ मिलाएंगे। ये ग्राफ आ जाएगा 5x - 5y इज इक्वल टू 1 का। और ये ग्राफ कट कर रहा है x एक्स को इस पॉइंट पे,
जहाँ पे x जो है वो 0.2 है और y यहाँ पे x एक्सिस पे 0 है। दूसरा ये वाला पॉइंट है जो कि 0 और -0.2 है। ये आ जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये 0.2, 0 और माइनस, ये 0 और -0.2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से ये इसका फिफ्थ पार्ट हो जाएगा।